आज का दंगल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चा पर। और चर्चा यह है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव में नामांकन के केवल 3 दिन बचे हैं और अभी तक यह तय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ेगी या नहीं। लड़ेगी तो कितनी सीटों पर लड़ेगी, नहीं लड़ेगी तो क्या समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में 5 सीटों पर दावा किया था। अखिलेश ने बिना कांग्रेस की बात सुने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। बची हुई गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट पर कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं दिख रही। कांग्रेस प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मजमा सीट पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन अखिलेश यादव ने एक न सुनी। यूपी कांग्रेस ने अपनी नाराजगी केंद्रीय नेतृत्व को पहले ही बता दी थी, लेकिन कल दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भी यूपी की सीटों को लेकर कोई खबर नहीं आई। आज अखिलेश यादव ने कहा कि अभी नामांकन में 3 दिन बाकी हैं, बातचीत करके तय कर लेंगे। वैसे इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव तो मिलकर ही लड़ेंगे, लेकिन सीटों पर दोस्ती उलझती हुई दिख रही है। उधर बीजेपी भी शायद वेट एंड वॉच की हालत में है। सिर्फ 3 दिन नामांकन के बचे हैं, लेकिन लिस्ट अभी तक आई नहीं है। खबर है कि आज किसी भी समय यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच सवाल यही है कि क्या यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस केवल 2 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार होगी? क्या मजबूरी में कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन को तैयार हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान में 3 हफ्ते और नामांकन में बस 3 दिन बचे हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार लिए। तेज प्रताप यादव का नामांकन भी हो गया। समाजवादी पार्टी प्रचार में भी जुट गई है, मगर कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं। समाजवादी पार्टी की ओर से छोड़ी गई 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भी या नहीं, कांग्रेस तय ही नहीं कर पा रही। कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नाराजगी दिखा रही है कि 2 सीट नहीं चाहिए। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। 5 सीटों पर कैसे संभव हो पाएगा? अब जो प्रस्ताव दिया है, अभी तो 25 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट है, हमने प्रस्ताव दिया है और वो प्रस्ताव का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। समाजवादी पार्टी कह रही 2 सीटें गाजियाबाद और खैर, उन पर आप लोग सहमत हैं लड़ने के लिए? अब निश्चित तौर से हमने जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव पर हम कायम हैं। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है कि हमें क्या इस पे आगे निर्णय लेना है। अखिलेश कहते हैं कि बातचीत से सब तय हो जाएगा। उधर सूत्र कह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व को 2 टूक कह दिया है कि 2 सीटों पर नहीं लड़ेंगे और फूलपुर नहीं मिली तो हरगिज नहीं लड़ेंगे। प्रदेश का संदेश दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो गई है, लेकिन शायद महाराष्ट्र से आगे बात बढ़ नहीं पाई। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को 2 सीटें दे रहे हैं, लड़ना है तो लड़ें, वरना सभी 9 सीटों पर चुनाव जीतने का प्लान तैयार है। इस समय जो फाइनलाइज कैंडिडेट हैं वो प्रचार कर रहे हैं। हमारा संगठन जा चुका है, हमारे प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, हम बूथ पर काम कर रहे हैं। ध्येय ये है कि हम इन उपचुनाव में सभी सीटें जीतें। संभावना बनती है अगर कांग्रेस नहीं भी लड़ती जो 2 सीटों पर है, तो क्या समाजवादी सारी सीटों पर लड़ेगी? ये निर्णय आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा। दरअसल यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे। चुनाव आयोग ने 9 सीटों के लिए अधिसूचना जारी की। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर मुकदमे की वजह से चुनाव नहीं हो रहा। इस बीच समाजवादी पार्टी ने 9 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ दी, जिसमें एक तो अलीगढ़ की खैर सीट है, दूसरी गाजियाबाद विधानसभा सीट। कांग्रेस पहले तो 10 में से 5 सीटें मांग रही थी। अखिलेश ने पहले चरण में ही 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। उसमें कांग्रेस की ओर से मांगी जा रही प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा सीट भी थी। खबर तो ये भी है कि अखिलेश यादव ने जो 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, उसमें से भी अलीगढ़ की खैर सीट पर लोकसभा अध्यक्ष सुनील सिंह दावा कर रहे हैं और राम गोपाल यादव से इजाजत मिलने की बात कह रहे हैं। चुनाव है और ऐसे में गठबंधन में कहीं ना कहीं रिफ्ट नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब एक नहीं दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन सीटों की मांग कर रही थी कांग्रेस, वहां पर अब समाजवादी पार्टी है और ऐसे में अब बैकफुट पर चली गई है कांग्रेस। यही बेमेल गठबंधन है, केवल अवसरवादी गठबंधन है।
लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन के हाथों करारी चपत खाने के बाद बीजेपी भी फूंक फूंक कर फैसले ले रही है। 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है, 13 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन लखनऊ से दिल्ली पहुंचने के बावजूद बीजेपी की लिस्ट जारी नहीं हो सकी। खबर है कि मिर्जापुर की मझवा और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर दावेदारी को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पिछले 2 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित करे सर भाजपा ने। वो पीडीए की कार्ड ढूंढ रहे हैं। यूपी में चुनावी मुकाबला समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन और बीजेपी के एनडीए के बीच भले हो, लेकिन न जाने किसका गेम बिगाड़ने का एक तीसरा मोर्चा सामने आ गया है। इस तीसरे मोर्चे का नाम पीडीएम दिया गया है, जिसमें एआईएमआईएम, अपना दल कमेरावादी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी शामिल है। इन तीनों दलों ने कुंदरकी, मीरापुर और मझवा सीट पर उम्मीदवार भी उतार दिए, जिसमें कुंदरकी से एमआईएम के मोहम्मद वारिस, मीरापुर से अरशद राणा को उतारा गया है, तो मझवा सीट से पीएमएसपी के स्वयंवर पाल उम्मीदवार हैं। ये ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35 से 50% तक है। ऐसे में ओवैसी की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने के बाद आरएलडी की बाँछें खिली हुई हैं, क्योंकि मीरापुर पिछली बार आरएलडी के खाते में थी और इस बार भी बीजेपी ये सीट आरएलडी को ही देने वाली है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।